आज का हमारा विषय वस्तु है भारत की विदेश नीति। संक्षेप में यदि हम कहें तो प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए जो कुछ भी नीति या नियम निर्धारित करती है, इन्हीं नीतियों को हम विदेश नीति कहते हैं। इसके हम परिभाषाएं देखेंगे। सर हार्टमैन के अनुसार विदेश नीति सोच समझकर चुने हुए राष्ट्रीय हितों का सूत्रबद्ध विवरण है। भारत की विदेश नीति 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, राष्ट्रीय हित को भारतीय विदेश नीति का मूल आधार बनाया गया। परंतु इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि विदेश नीति स्वार्थपूर्ण और आदर्शहीन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति की मूल बातों को समावेश किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार जो भारतीय विदेश नीति के मुख्य आदर्श एवं उद्देश्य हैं वो निम्नानुसार है। सबसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करना हमारा विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को, जो भी विवाद है, उसको मध्यस्थता के द्वारा निपटाए जाने की नीति को हम यथासंभव प्रोत्साहन देंगे। सभी राज्यों राष्ट्रों के मध्य परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के लिए आस्था बनाए रखना, सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से स्वयं को पृथक रखना, गुटबंदियों को निरुत्साहित करना, उपनिवेशवाद के प्रत्येक रूप का उग्र विरोध करना, प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना, उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित देशों की जनता की सहायता करना, ये हमारे विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय विदेश नीति जिन आधारों को या जिन निर्धारक तत्वों को दृष्टिगोचर करते हुए, कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हुए विदेश नीति का निर्धारण किया गया है, उसमें सबसे पहला हम देखेंगे भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व के अंतर्गत जिन तत्वों का विशिष्ट महत्व रहा है उनमें भौगोलिक तत्वों की अहम भूमिका है। के.एम. पणिक्कर के अनुसार जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उसका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्वों से हुआ है। भारत के एक ओर हिमालय पर्वत, तीन ओर से समुद्र है। भारत की सीमा पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि राष्ट्रों से लगती हैं। इसलिए इनके विशाल क्षेत्र के कारण इसने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया और भौगोलिक दृष्टि के कारण हमने पंचशील के सिद्धांत के आधार पर पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखे। ऐतिहासिक परंपराओं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, निःशस्त्रीकरण, समाजवाद, उपनिवेशवाद का विरोध, रंगभेद का विरोध आदि भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य अहिंसा, शांति व मानवतावाद पर आधारित है। सैनिक तत्व। सैनिक दृष्टि से निर्बल देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण नहीं कर सकता और उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक देश की जो विदेश नीति होती है उसका सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करना और बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना। विचारधाराओं का प्रभाव। हडसन ने कहा है, गांधी के शांतिवाद ने देश को यह भरोसा दिलाया कि विश्व में शांति समझौतों से ही स्थापित हो सकती है, न कि रक्षात्मक संगठन बनाने से। भारत का कर्तव्य है
वह विरोधी पक्षों से अलग रहे और उनमें मध्यस्थ का कार्य करे। बुद्ध और महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित तथा अशोक द्वारा प्रचारित अहिंसा व अकबर तथा शिवाजी के द्वारा बनाई गई सहिष्णुता की भावना से भारत की विदेश नीति को बराबर प्रभावित किया है। अरविंद, टैगोर, एम.एन. रॉय मानवतावादी विचारों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। आर्थिक तत्व के अंतर्गत जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसकी आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। ऐसी दयनीय स्थिति में सुधार करके अपनी आर्थिक उन्नति करना तभी संभव था जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे तथा विदेशों से आर्थिक सहायता मिले, और इसको ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीति को विदेश नीति में समाहित किया गया है। तकनीकी तत्व के अंतर्गत तकनीकी की दृष्टि से भारत मध्यम श्रेणी का राष्ट्र है। समुन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने आशातीत प्रगति की है, परंतु फिर भी अभी काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में विश्व के तकनीकी दृष्टिकोण से विकसित राष्ट्रों से प्रौद्योगिकी की टेक्नोलॉजी की आयातित करना भारत के लिए अनिवार्यता है। अंतर्राष्ट्रीय तत्व भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय तत्वों का भी अहम भूमिका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों ही गुटों से पृथक रहना ही भारत के हित में समझा। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता तथा असंलग्नता और तटस्थता की नीति का पालन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व जो है उसका हमारी भारत के विदेश नीति में अहम छाप है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री दोनों थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव जो है भारतीय विदेश नीति के हर पहलू पर झलकता है। पंडित नेहरू उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे। पंडित नेहरू महाशक्तियों के संघर्ष में भारत के लिए गुटनिरपेक्ष नीति को सर्वोत्तम मानते थे। अतः भारतीय विदेश नीति का पंडित नेहरू को शिल्पकार कहा जाता है। राष्ट्रीय चरित्र, इसका कारण यह है कि जब तक राष्ट्र के निवासियों को राष्ट्र से भावात्मक लगाव नहीं हो जाता है, तब तक राष्ट्र के निवासी राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। मनुष्य के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना सृजित हो सकी तो निश्चित ही राष्ट्र हित की संपूर्ति न हो सकी तो विदेश नीति का सर्वप्रमुख लक्ष्य है। राष्ट्रीय हित को विदेश नीति, भारत के राष्ट्रीय हित जिन्होंने उसकी विदेश नीति को प्रभावित किया है उसमें जो प्रमुख हैं उसमें आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के लिए विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना, देश की सुरक्षा को बनाए रखना, विश्व शांति बनाए रखने का प्रयत्न करना जिससे आर्थिक पुनर्निर्माण में अवरोध पैदा न हो, सीमावर्ती देशों के साथ मित्रता रखना, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखना। विदेश नीति हमारी भारत की उसकी जो विशेषता है, सबसे पहला साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का हमारा विदेश नीति घोर विरोध करता है। जहाँ पर भी साम्राज्यवाद है, कहीं पर भी उपनिवेशवाद है, उसकी स्वतंत्रता के लिए, वहाँ पे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति के लिए हमारा विदेश नीति कृत संकल्पित है। विश्व शांति में विश्वास रखता है हमारा विदेश नीति। विश्व शांति की स्थापना के लिए भारत ने पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और हमारे विश्व शांति को प्रोत्साहन देना भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत भी है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों का समर्थन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना
आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। भारत ने इस बात का प्रयत्न किया कि संयुक्त राष्ट्र एक विश्वव्यापी संगठन बन सके और विश्व शांति में अपना अहम योगदान व भूमिका दे सके। हमारा विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषता है, रंगभेद का विरोध करता है। स्वतंत्र होने के पश्चात भारत ने यूरोप की श्वेत जातियों द्वारा अश्वेत जातियों पर किए जाने वाले अमानवीय अत्याचारों तथा सरकार द्वारा उनके प्रति अपनाई जाने वाली रंगभेद नीति का कड़ा विरोध किया। बिना शर्त विदेशी सहायता की प्राप्ति सदैव हमारी विदेश नीति का शर्त रहा है। सहायता प्राप्त करने का, विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयास रहा है। भारत ने कभी सशर्त विदेशी सहायता स्वीकार नहीं की है। 1978 जून में हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान अमेरिकी नेताओं को कहा था कि भारत किन्हीं शर्तों के साथ विदेशी सहायता स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यह भारत के आत्मसम्मान के अनुकूल नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नीति। विदेश नीति का हमारा जो मुख्य आधार में से एक गुटनिरपेक्षता की नीति है। गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है किसी भी विदेशी शक्ति गुटों के दबाव में न आकर स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का निर्धारण करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना। राष्ट्रीय हितों का सुरक्षा एवं संवर्धन करना। हमारी विदेश नीति का मौलिक सिद्धांत अपने देश के राष्ट्रीय हित, देश की सुरक्षा और देश के हित के संवर्धन होता है। पंचशील के सिद्धांतों का समर्थन। पंचशील के सिद्धांत में हृदय से आस्था रखता है हमारा विदेश नीति। पंचशील के सिद्धांत की घोषणा 29 अप्रैल 1954 भारत चीन में पंडित जवाहरलाल नेहरू व चीन के प्रधानमंत्री चाउ एंड लाई समझौतों में की गई थी। और हमारा जो पंचशील के सिद्धांत का प्रमुख जो 5 सिद्धांत है, जिनको हम पंचशील के नाम से जानते हैं, वो इस प्रकार हैं। प्रभुसत्ता तथा क्षेत्रीय अखंडता। एक दूसरे की प्रभुसत्ता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना बनाए रखना। अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण न करना। अहस्तक्षेप अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। समानता और पारस्परिक लाभ अर्थात समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अर्थात विश्व के सभी देश स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आंतरिक व विदेशी नीति को बनाए रखने का अधिकार रखते हैं और सभी को अपने आदर्शों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। विश्व के सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांत को मान्यता दी है, क्योंकि यह सिद्धांत पारस्परिक व्यवहार के ऐसे सिद्धांत हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आदर्श भूमिका का निर्माण करते हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन। सन 1948 जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया और जब भारतीय सेना विजयी की ओर अग्रसर थी, तब भी भारत ने युद्ध विराम किया। इसी प्रकार 1965 जब भारतीय नौसेना लाहौर को जीतने की स्थिति में थी, तभी भारत ने युद्ध विराम स्वीकार किया, क्योंकि भारत का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में सदैव विश्वास रहा है। भारत का उद्देश्य कभी भी पाकिस्तान को समाप्त करना नहीं रहा है। भारत यही चाहता है कि सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाएं, क्योंकि ताकि विश्व शांति जो है वो बनी रहे। शस्त्रीकरण का विरोध तथा निशस्त्रीकरण का समर्थन। भारत सदा ही शस्त्रीकरण का विरोध तथा निशस्त्रीकरण का समर्थन करता आया है। साधनों की पवित्रता। भारत की विदेश नीति अवसरवादी या अनैतिक नहीं है। भारत साधनों की पवित्रता में विश्वास करता है।
एशियाई अफ्रीकी एकता पर बल। भारत की जो विदेश नीति है, जहां साम्राज्यवाद के चंगुल में स्वतंत्र होने वाले देशों की स्वतंत्रता को स्थायी बनाने की रही है, वहां उसकी यह इच्छा भी रही है कि ये देश पारस्परिक सहयोग द्वारा अपना आर्थिक और तकनीकी विकास भी करें। भारतीय विदेश नीति की जो सफलता है, किन किन क्षेत्रों में उपलब्धियां इसको हासिल हुई हैं, इसमें हम देखेंगे। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति विश्व शांति की हित में रही तथा मानव जाति को तृतीय विश्व युद्ध से बचाया। भारत की विदेश नीति ने निशस्त्रीकरण पर बल दिया, जिस नीति का सैद्धांतिक रूप से सभी देशों ने समर्थन किया। भारत ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व रंगभेद विरोधी नीति अपनाकर एशिया व अफ्रीका में अच्छा स्थान बनाया। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को अंततः दोनों महाशक्तियों ने स्वीकार किया तथा प्रशंसा की। भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान एक शांतिप्रिय लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हुई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सार्क देशों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही अणु विस्फोट करके भारत ने अपनी प्रभुसत्ता का इजहार किया तथा अमेरिकी विरोध की परवाह नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पाकिस्तान के साथ हर युद्ध में विजय अपनी राष्ट्रीय भक्ति की पहचान है। भारत की विदेश नीति को हम संक्षेप में कहें तो ये एक सफल विदेश नीति है।